जी, कहते हैं एक जमाने में एक राजा हुआ, और उस जमाने की बात है जब लोग जूते नहीं पहनना सीखे थे। लोग जूते नहीं पहनते थे, तो राजा लोग घोड़े पे घूमने जाते थे। जहां कहीं जाते थे उनके लिए आदर सम्मान में कि उनके पाँव में कुछ ना चुभे, कुछ बिछा दिया जाता था। वो कपड़ा हो सकता है या वो कुछ पौधों के पत्ते हो सकते हैं, ताकि राजाओं के पैर में कुछ ना चुभे। तो एक बार राजा ऐसे ही भ्रमण पर निकला, तो सब लोग पूरे रास्ते की सफाई कर देते हैं अपनी तरफ से कि राजा को कोई तकलीफ ना हो। पर होता क्या है, राजा के पैर में एक कंकड़ चुभ जाता है। अब मट्टी तो मट्टी ही है ना, चुभ सकता है। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा आदेश देते हैं कि भाई पूरे रास्ते पे कालीन बिछा दिया जाए। अब ये तो संभव नहीं है, कितने रास्तों पे कालीन बिछाया जाएगा। तो अब चद्दर बनाने, उस जमाने में मशीनें थोड़ी ना थी। उस जमाने में काम कैसे होता था, हाथ से लोग बुनती करते थे, मेहनत से बनाते थे। तो भाई नगर के सारे लोगों को बोल दिया गया कि आप बनाइए, कुछ ऐसा बनाइए कि रास्ते भर जितना कुछ ऐसी पट्टी बन जाए कि राजा या राज परिवार का कोई भी सदस्य जब बाहर निकले तो उनके पैर में कोई कंकड़ पत्थर या कांटा ना लगे। अब नगर देश, मतलब हर जगह से तरह तरह से लोग बुलाया जाने लगा, चर्चा होने लगी। तो भाई ये तो समझ में आया नहीं। ऐसा करते करते 2-3 महीने बीत गए। तो क्या किया जाए। एक समझदार आदमी निकला, तो उसने बोला कि बजाय रास्ते के पत्थर चुनने के क्यों ना पैरों को कवर किया जाए। कंकड़ पत्थर कहाँ लग रहे हैं, पैरों में लग रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या बिछाएंगे। तो उन्होंने मोटा कपड़े की तहें बनाई और राजा के लिए मोजे जैसा कुछ बना दिया। शुरुआत ऐसे हुई थी जूता बनाने की। फिर धीरे धीरे पशुओं की खाल ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पेड़ पौधों के छाल यूज की जाती थी। फिर उसके बाद में उसको शेप्स दे करके जूता बनाया गया। आज की डेट में हम चमड़े के जूते डालते हैं, रबड़ के जूते डालते हैं, है ना। कोई भी देखो कितनी भी सफाई कर ले, कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी क्या पूरी तरह से हटाना संभव है? संभव है नहीं। तो इस कहानी से क्या सीखे, चलो मैं सबसे पूछती हूँ। कहानी बड़ी सिंपल सी थी, कोई बड़ी कहानी नहीं थी, पर जीवन का सबक देने वाली कहानी थी। सब लोग एक एक लाइन में अपनी अपनी बारी आने पे बताएंगे। देखते हैं किसका राहु एक्टिव है, किसका केतु एक्टिव है। आप लोगों का जवाब बताएगा, ठीक है। अभी कौन बताएगा, कौन बताएगा, हैंड रेज। अच्छा, हेतल जी बताएंगी। हेतल जी, हेतल जी बताइए क्या सीखा कहानी से। we have to think what we can do instead of मतलब वो आप बेडशीट सब डाल सकते हैं उसमें, हम्म। हम्म। कितनी जगह डालेंगे। इससे अच्छा कि आप रास्ता बदल दो। हाँ। हाँ। ये मतलब रास्ता बदल दो, मतलब फाइंड एंड सोल्यूशन फॉर व्हाट। हाँ, ठीक है। गुड गुड गुड। और कौन बताना चाहेगा। गुड वर्क। अनिल जी, अनिल जी बताइए, बताइए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अनिल जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। देखिए मैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए। आपको कमांड आ रही होगी यस और नो, अनम्यूट के लिए यस कर दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। किसी भी चीज को पाने के लिए अपना प्रयास बहुत जरूरी है। हम्म, बिल्कुल सही। और कौन जवाब देगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डॉली जी बताइए, डॉली जी। हाँ मैम, अगर जैसे प्रॉब्लम आई है तो उसको सोल्यूशन ढूंढो। ये नहीं कि सब जगह पे हम वो निकाल के रख दे कि वही दरी यहाँ भी बिछा दो। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, उसका सोल्यूशन ढूंढना इम्पोर्टेंट है। जी जी, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। और जितेंद्र जी बताइए। जी मैडम, हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसी ने क्या सीखा कहानी से।
और कोई बताना चाहेगा? संध्या जी। यस मैम। एक मिनट अभी संध्या जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। मैम मैम अपने आप को हम बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, और अपने आप को बदल लेंगे तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। जी जी। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ जी मैम। कौन? मैम राकेश। हाँ राकेश जी, बताइए राकेश जी। मैं गुरुजी, सबसे पहले प्रणाम। प्यास लगने पर अपने आप को कुएं में धकेलना बेवकूफी है, अगर उसमें जुगाड़ लगाया जाए कि हम एक बकेट लेकर के और रस्सी लेकर के पानी निकाल के अपनी प्यास बुझाई जाए, तो इससे दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सबके दिमाग चलने स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सोए हुए लोग जाग जाएं, अभी सोने में बहुत देर है। हाँ जी बोलिए मनीषा जी। इसमें जो अपना स्वभाव रहता है, स्वभाव में अपने जीवन में हर जगह मुश्किलें रहती है, मुश्किलों का सॉल्यूशन खुद को ही निकालना पड़ता है, दूसरे के ऊपर थोपना नहीं पड़ता। जी 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 सही। हाँ जी। और बाकी अभी कितने लोग सो रहे हैं, नींद से जागे नहीं? हाँ जी नेक्स्ट। नहीं, बाकी सब लोगों को नींद आ रही है। कोमल जी, सुहावी जी, कुछ कहना चाहेंगी? कुछ कहना चाहेंगे? We have to take our own solutions instead of we are depending on others. राइट, गुड, करेक्ट, यस। नेक्स्ट कोमल जी, मंद मंद मुस्कुराहट के साथ कुछ कहना चाहेंगी? कैमरा मत बंद करना प्लीज। नो, मैं कैमरा ऑफ नहीं कर रही। नमस्ते गुरु माँ। नमस्ते, बताइए। सादा था, मैं स्टोरी सुनी नहीं पाई एक्चुअली, पूरी स्टोरी। ओके चलिए, ठीक है, कोई बात। हाँ जी नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट? अमित दुबे जी, नलिनी जी, दीप्ति जी, सुनीता जी, शिल्पी जी, प्रियंका जी, इंद्रजीत जी, विनोद जी, महेंद्र जी। नहीं बोलना। गलत बात है। मिस्टर अनोखिला नाहर कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें जी। अपनी सेफ्टी खुद को करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। अब बस मैं पूछ रही हूँ, कोई एक सज्जन, कोई एक विद्वान जिसे लगता है कि उसने कुछ सुना है, उसको बोलना है। कोई एक? नहीं, चलिए गुड। सभी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छे जवाब दिए। करेक्ट। आप लोगों ने शायद नोटिस किया, जब आप लोगों के पास ऑल्टरनेट्स आने शुरू हुए, करेक्ट, मे बी जिसने पहला जो जवाब दिया था, बाद वालों के दिमाग में भी वो एक व्यू चल रहा हो, लेकिन जब एक ने कह दिया, दूसरे ने कुछ कह दिया, तीसरे ने कुछ कह दिया, चौथे ने कुछ कह दिया, तो डेफिनेटली बाद वाले जो लोग इनिशिएटिव ले रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो, उनको कुछ नए विचार सोचने पड़े। एम आई राइट? हुआ ऐसा? यस हुआ ना? तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे जवाब देने का मौका मिलता, तो मैं शायद यही जवाब देती जो मेरे विचार में आता, कि भाई दूसरों को बदलना संभव नहीं है, हमें खुद को बदलना चाहिए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। करेक्ट। जी। मतलब दुनिया कहीं बाहर नहीं है जो हम बाहर वालों की शिकायत करते हैं, दुनिया यहां है। ये जो हमारी बॉडी है ना, इन आंखों से जैसा देखते हैं, इन कानों से जैसा सुनते हैं, इस दिमाग में हम वैसा प्रोजेक्शन ले जाते हैं, और फिर हम वैसी ही चीजों का मैनिफेस्टेशन करते हैं। अब मुश्किलें सबकी जिंदगी में है, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में मुश्किल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कर्मों का खेती है, कर्मों का बीजा हुआ सबको खाना है। यहाँ पर कोई नहीं बच सका। राम कृष्ण, उनके भी
जैसे जिसको जो भी, अगर आप माइथोलॉजी में पीछे जाएंगे तो राम और सीता क्यों अलग हुए, उसके पीछे भी एक कहानी है, राइट। उन्होंने एक समय में ऐसा कुछ किया था, सीता माता ने किसी तोते को बंदी बनाया था, कुछ ऐसा था, तोती को बंदी बनाया था, तोते को अलग किया था, परिणाम स्वरूप वो भी अलग बंदी हुई थी। आप माइथोलॉजिकल जाके कहानियां रीड करेंगे तो आपको सबकी कहानियां मिलेंगी, सबकी बैकग्राउंड्स मिलेंगी। हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे होते हैं चाहे वो बुरे होते हैं, यहां तक कि हम जो सोचते हैं वो भी प्रभाव छोड़ते हैं, वो हिसाब भी रखा जाता है जिसको सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, करेक्ट। वहीं से हमारे कर्मास का खेल स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है हो चुका है। तो आज से हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं हर पल अपने विचारों को उन्नत बनाने की, पॉजिटिव सोचने की, आगे बढ़ने की और सबको माफ करने की। सबके साथ कोई ना कोई दुश्मन होगा, दुश्मन माने जो हमें पसंद नहीं होगा, जिसके विचार हमसे मेल नहीं खाते होंगे, जिसका हमारा हिसाब किताब होगा। अब हमें नहीं दिखता है ना, हमें इस जन्म में वो हमारा नियर एंड डियर दिखता है, हम उसके साथ अच्छा कर रहे हैं। कौन जानता है कि कब हम उसके साथ क्या करके आए और उसकी आत्मा को हिसाब चुकाना है, करेक्ट। अब अगर चलो हम पूर्व जन्मों के खाते की बात नहीं भी करते, हम एक सिंपल बात करते हैं, अगर आप लड़ सकते हैं, सामना कर सकते हैं तो सामना कीजिए, अगर आप सामना नहीं कर सकते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या ही फायदा है। माफ कीजिए, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए, या साथ रहना मजबूरी है तो भी इग्नोर करना सीखिए, डिटैच होना सीखिए, अभ्यास कीजिए। यहां से तो चले ही जाना है, सबको रहना तो किसी को नहीं है, पर जितना रहना है उसको क्वालिटी से जी दीजिए, ठीक है। तो यानी हमें अपने दिमाग को, अपनी इंद्रियों को इस तरीके से ट्रेंड करना है। इंद्रियां समझते हैं ना, नाक, कान, आंख, मुंह, जीभ, है ना, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। जो बोलते हैं ना रावण के 10 सिर, वो 10 सिर नहीं थे, बेसिकली वो हमारी इंद्रियां थी, जिसका रावण शमन नहीं कर पाए थे। शमन मतलब जानते थे परंतु कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, करेक्ट। तो दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। जी। भूल पाए या ना भूल पाए, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे। जैसे पुरानी चीजों पर नई चीजों की परत जमती जाती है, वैसे ही अच्छे कर्मों की जमती जाती है। तो चलिए अब आज का सबक शुरू करते हैं, आज का काम शुरू करते हैं। जो लोग स्टार्ट कर चुके हैं एक बार टाइम देख लेते हैं, 7:26 हुए और 5 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कल कमिट किया था कि भाई मैं पूरे 7:30 क्लास स्टार्ट कर दूंगी, तो मैं 7:30 क्लास स्टार्ट पूरे डॉट कर दूंगी, राइट। राइट। अभी जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या उनकी कोई क्वेरी है? नए लोगों ने ज्वाइन किया है ना? उस बचड़े में से एक पर्स मिलता है और उस पर्स में से बहुत सारे कैश और एक हार। नए लोगों ने ज्वाइन किया है ना, क्या उनकी कोई क्वेरी है कल के रिगार्डिंग? नहीं। नहीं, उसके वजह से बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी। क्लियर है। चलो ठीक है, तो अभी हम रिवाइज करते हैं। ओके।